हेलो बच्चों, दिस इज विजेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग माय चैनल वी शिक्षा मेक्स स्टडी इजी। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स, इसमें देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जो मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है। एक्चुअल में हम देखेंगे आपका जो मेटल है, आपके जो डिफरेंट जो आपके मेटल है, आपको वो रिएक्ट जो करता है वो डिफरेंट मेटल के साथ, मतलब अदर थिंग्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, वो डिफरेंट तरह से रिएक्ट करेगा। कौन सा मेटल कैसा रिएक्ट करेगा, तो हम देखेंगे कि आपका जो मेटल है, आपके जो डिफरेंट मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, आपके एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, या फिर जो मेटल के जो अदर सॉल्ट होते हैं उनके साथ वो कैसे रिएक्ट करेंगे। एक्चुअली में बच्चों हम ये देखेंगे आपके जो डिफरेंट मेटल है उनकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। कौन सा मेटल आपका जो है लीस्ट रिएक्टिव है, कौन सा आपका मेटल मोस्ट रिएक्टिव है। तो इन एक्सपेरिमेंट के साथ जो है हम इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में रिएक्शन जो देखेंगे किसके साथ देखेंगे, ऑक्सीजन के साथ, कि आपके मेटल जो है एयर के साथ जो है वो कैसे जो है रिएक्ट करते हैं। देखिए एयर के अंदर किसके साथ देखेंगे हम, ऑक्सीजन के साथ। तो बच्चों जब आपका मेटल, देखिए जब आपका क्या है, आपका जो मेटल है, आपका मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है, आपकी वो बनाता है बच्चों मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है मेरे बच्चों, आपको ये बात याद रखनी है बच्चों आपको, कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपकी क्या बनेगा, वो मेटल ऑक्साइड्स बनाएगा। आपको देखते हैं कैसे बनाता है, कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगर आप कॉपर लेते हो, कॉपर क्या है, कॉपर आपका मेटल है, ठीक है। कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आप देखेंगे ये क्या बनाएगा, ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो देखो कॉपर की वैलेंसी होती है आपकी 2, सॉरी कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है, 2, ऑक्सीजन की भी होती है 2। तो आपका क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। चलो इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। कॉपर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन कॉपर आपका बढ़ गया, तो यहाँ पर इसको लगा दिया 2। अब ये क्या हो गया, आपका पूरा बैलेंस हो गया। तो कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया बच्चों, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। उसी तरह एल्युमिनियम का ले लीजिए, ठीक है। एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए आपका प्रोडक्ट बनेगा Al। देखिए Al2, और जो ऑक्सीजन की जो आपकी एल्युमिनियम होता है, इसके बैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो AlO3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो ये रहा। चलो अब इसको भी बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या, ऑक्सीजन की 3 है, ऑक्सीजन 3 है, तो पहले इसको हम इवन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2, 3 2 6, ऑक्सीजन कितना हो गया आपके पास, 6 हो गया। तो इधर 6 हो गया, इधर आपका 2 है, तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं। तो ये अभी ऑक्सीजन इधर भी 6 हो गया, लेकिन एल्युमिनियम कितना आपका, 2 2 4, तो एल्युमिनियम आपका हो गया 4। ये लीजिए आपका ये वाला रिएक्शन भी क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया। तो ये आपकी क्या बनी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह बच्चों मैग्नीशियम ले लीजिए आप। अगर मैग्नीशियम के साथ आप ऑक्सीजन को रिएक्ट करेगा, देखिए मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम की बैलेंसी होती है 2, तो इसलिए क्या बन जाएगा, MgO। अब इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2, तो मैग्नीशियम भी आपका 2 हो गया, तो इसको भी 2 कर दीजिए। तो ये आपका बैलेंस बन गया। इस तरह से बहुत सारी आपकी ऑक्साइड जो है बनती है, ऑक्सीजन का जो रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाएगा, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बनाएगा, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड इसके साथ बनाएगा। तो मेटल जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बच्चों वो बनाता है आपकी मेटल ऑक्साइड्स। चलिए अब जब हम मेटल ऑक्साइड्स के बारे में जो है जानते हैं, ये जो ऑक्साइड्स बनी है एक्चुअल में क्या होता है, ये जो आपकी ऑक्साइड्स बनी है बच्चों, ये आपकी जो मेटल ऑक्साइड्स है ना बच्चों, मेटल ऑक्साइड ये क्या होती है, ये आपकी बेसिक नेचर की होती है। कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है।
ये बातें आपको याद रखनी है। जो आपकी मेटल ऑक्साइड्स होती है ये क्या होती है बच्चों, ये बेसिक नेचर की होती है। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये वाटर के अंदर क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है। कैसी होती है, इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है कि मेटल जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। इसके हमने कुछ एक एग्जांपल देखे, कॉपर ने ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो कॉपर ऑक्साइड बनाई, एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाई, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन का रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाई। अब और ये जो मेटल ऑक्साइड होती है ये कैसी होती है, ये बेसिक नेचर की होती है। पढ़ा था ना आपने चैप्टर नंबर 2 में एसिड वेसिड एंड सॉल्ट, तो ये बेसिक नेचर की होती है। और मोस्ट ऑफ द जो आपकी मेटल ऑक्साइड होती है क्या होती है, वाटर के अंदर कैसी होती है बच्चों, ये आपकी इनसॉल्युबल होती है। ये वाटर के अंदर जो आपकी डिसॉल्व नहीं होती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अभी आपको इतना ही नहीं याद रखना है, अभी आपको और भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपने देखा कि मेटल जब ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। वो कैसी होती है वो आपकी बेसिक नेचर की होती है। तो बच्चों इसके कुछ एक एक्सेप्शंस है। क्या है इसके एक्सेप्शंस, ठीक है, एक्सेप्शंस। तो कौन कौन से एक्सेप्शंस है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 बेसिक नेचर के। ठीक है, किसके देखते हैं, बेसिक नेचर के। हमने देखा कि मेटल और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, तो वो बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ एक ऑक्साइड्स आपकी ऐसी होती है जो आपकी बेसिक नेचर की तो होती है, ठीक है, बेसिक नेचर एंड एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर दोनों तरह की होती है बच्चों। बेसिक नेचर की भी होती है और एसिडिक नेचर की भी होती है। और ऐसी ऑक्साइड जो आपकी बेसिक नेचर की हो और आपकी एसिडिक नेचर की हो, इनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पेपर के अंदर भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपकी होती है जो आपकी बेसिक नेचर की भी होती है और एसिडिक नेचर भी होती है, बोथ होती है, मतलब बेसिक और एसिडिक नेचर की होती है। और ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है ना बच्चों, ये क्या करती है, अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करेगी या फिर चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो ये क्या बनाती है, ये आपका सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये आपने ध्यान रखना है कि एम्फोटेरिक जो आपकी ऑक्साइड्स होती है वो बेसिक नेचर की भी होती है और एसिडिक नेचर की भी होती है। वो चाहे बेस के साथ रिएक्ट करे चाहे वो एसिड के साथ रिएक्ट करे, वो क्या बनाएगी, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगी। ये बात ध्यान रखना कि सॉल्ट और वाटर बनाएगी, तभी वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगी। ऐसा नहीं होगा कि जब भी मतलब अगर आपका बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करे तब भी आपका सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। देखिए आपने यहाँ देखा था ना एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका ही देख लेते हैं आपका। आप एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लीजिए Al2O3। तो ये आपकी जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये भी आपकी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, आप ऐसे ध्यान रख लीजिएगा कि एल्युमिनियम और जिंक, ठीक है, एक्सेट्रा, ये ऐसी आपकी ऑक्साइड्स होती है जो आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती है, जो कि बेस की नेचर की भी होती है और एसिडिक नेचर की भी होती है। मतलब कि बेस के साथ रिएक्ट करे चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाती है, सॉल्ट एंड वाटर। कैसे बनाती है, देखो अब हम Al2O3 को पहले हम इसको रिएक्ट कराते हैं HCl, जो कि आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं अब हम इसको, ठीक है। इसको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा AlCl3, ठीक है। क्या बनेगा बच्चों आपका AlCl3। तो ये जो आपका रिएक्ट करेगा H2O के साथ, तो ये आपका क्या बन गया, सॉल्ट, और प्लस क्या बनेगा आपका वाटर, H2O। तो यहां पर जो है आपका जो आपकी एल्युमिनियम ऑक्साइड थी
उसने जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, AlCl3, जो कि क्या है आपका एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि आपका एक सॉल्ट है और आपका क्या बन गया, वाटर बन गया H2O। चलो हम इसको जो बैलेंस करते हैं, देखिए तो कहाँ से स्टार्ट करें, Cl, क्लोरीन कितना आपका 3 है, तो सबसे पहले इसको हम even बना देते हैं, तो 2 ले लेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। अब क्लोरीन आपकी कितनी होगी, 3 2 जा 6 होगी, तो यहाँ पर लगा लीजिए 6। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 6 लगाया तो आपकी हाइड्रोजन भी 6 होगी, तो यहाँ पर तो 2 पहले से ही है, और थोड़ा मैं इधर इरेज करता था कि आपको पता चले, तो यहाँ पे हम 3 लगा लेंगे, तो देखिए आपकी हाइड्रोजन भी 6 होगी, लेकिन अब आपकी ऑक्सीजन कितनी होगी, 3 2 जा ऑक्सीजन आपकी 3 होगी, तो ऑक्सीजन भी आपकी बैलेंस हो गई, और एल्युमिनियम आपका कितना है, एल्युमिनियम आपका 2 हो गया, और क्लोरीन सब कुछ आपका जो है ये बैलेंस हो गया है। तो अब आप देख रहे होंगे कि आपके पास क्या हो गई है, ये आपके पास जो है रिएक्शन जो आपका बैलेंस हो गया है। तो अब दूसरा देखते हैं, ये किसके साथ था, ये आपका एसिड के साथ रिएक्शन था, ठीक है। अब इसका ही ले लेते हैं Al2O3, और इसका रिएक्शन आप किसके साथ कराना है, अब हमने बेस के साथ कराना है, तो बेस क्या है हमारे पास, NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जब आप इसका रिएक्शन इसके साथ कराओगे तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका आएगा NaAlO2, ये आपके पास सॉल्ट आया और प्लस वाटर आ गया, ठीक है, आपका वाटर आ गया। चलो इसको भी बैलेंस कर देते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 2 and 1 3, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस है, और एल्युमिनियम आपका यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका नहीं है, तो यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, तो आपका एल्युमिनियम भी कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर भी आप 2 लगा लीजिए क्योंकि आपका सोडियम भी 2 हो गया, तो अब आपका ये भी बैलेंस हो गया। तो आपका इस तरह से रिएक्शन जो आपका बैलेंस हो गया है। तो देखिए अब ये क्या बना, सॉल्ट। देखो जब आपकी एल्युमिनियम ऑक्साइड ने आपका रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या बनाया, एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाया, और जब आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड ने रिएक्ट किया NaOH के साथ, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उसने क्या बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनाया बच्चों, ये आपका है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, ये आपका जो सॉल्ट है ये क्या है, आपका सोडियम एल्यूमिनेट। तो ध्यान दीजिए ये आपका बेस, ये आपका एसिड था, ये आपका बेस है, तो जो आपका यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कैसे काम कर रहा है, वो बेसिक नेचर का है, ठीक है, वो बेस की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर कैसे कर रहा है, यहाँ पर वो एसिड की तरह काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एसिड, बेस, और जब आपका बेस और एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो आपकी जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती है वो आपकी बेसिक नेचर की भी होती है और आपकी एसिडिक नेचर की भी होती है। एल्युमिनियम और जिंक आपके इसके एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल्स देख सको कैसे कैसे जिनके बीच में रिएक्शन होता है। तो बच्चों ये आपकी जो थे ये आपका एक्सेप्शन थे, किसके, बेसिक नेचर के। तो जिस तरह बच्चों बेसिक नेचर के इसके एक्सेप्शन है, उसी तरह जो वाटर के अंदर जो आपकी ऑक्साइड होती है, हमने देखा है वो क्या होती है, मोस्ट ऑफ द जो ऑक्साइड्स होती है वो आपकी इनसॉल्युबल होती है, लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस हैं। तो इसके एक्सेप्शन देखते हैं हम, ठीक है, कि आपके जो है किसके होते हैं वाटर के अंदर। देखिए कुछ एक ऑक्साइड आपकी ऐसी होती है जो वाटर के अंदर सॉल्व होती है। देखिए उसमें आपकी आती है पोटेशियम, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपकी सोडियम, ठीक है, ये आपके ऐसे मेटल होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व कर जाते हैं। क्या करते हैं ये, डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, ये वाटर के अंदर क्या करती है, ये आपकी वाटर के अंदर जो है इनकी जो ऑक्साइड होती है, ये जो ऑक्साइड बनाते हैं ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, और ये क्या फॉर्म करती है, उसको हम बोलते हैं अल्कोलीज। क्या बोलते हैं, अल्कोलीज। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोलीज। अल्कोलीज बच्चों आपकी ऐसी मतलब आपके वो मेटल अल्कोलीज बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, जिनके बैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जैसे आपके देखिए पहले हम देखते हैं Na, तो इसकी ऑक्साइड क्या बनेगी, Na2O, ये आपकी ऑक्साइड होगी, जो कि क्या होगा, ये सॉलिड में होगा, ठीक है।
अब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, जो कि आपका क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो अब जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो जो आपका ये डिजोल्व होगी, जो आपका अल्कलीज बनेगा वो आपका क्या बनेगा, NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, क्या बना आपका, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। चलो इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 2। तो ये देखो ये आपका 2 हो गया, सोडियम आपका 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, H2 हो गया। ये आपकी क्या होगी, ये आपकी बैलेंस होगी। और ये बच्चों ये आपकी क्या होगा, ये आपका एक्वेसिक फॉर्म के अंदर होगा। ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड, ये एक्वेसिक। एक्वेसिक होता है जिसके अंदर वाटर की जो वाटर जिसके अंदर सॉल्वेंट होता है। उसी तरह अगर आप पोटेशियम ऑक्साइड की बात करें तो K2O, ये भी क्या होगा, सॉलिड होगा। वाटर के साथ आप इसको रिएक्ट कराओगे, लिक्विड है। ठीक है, तो रिएक्ट बनाएगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपकी पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये कैसे फॉर्म होगा, ये भी आपका एक्वेसिक फॉर्म के अंदर होगा। इसको भी बैलेंस करना है तो आपका हाइड्रोजन 2, हाँ ये 2 हो गया, पोटेशियम 2, ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गया। तो ये भी आपका जो है बैलेंस हो गया। तो कुछ एक आपकी ऑक्साइड्स ऐसी होती है जो आपकी वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है और एल्कलीज को फॉर्म करती है। एल्कलीज समझ गए ना, एल्कलीज आपकी होती है अगर आपका ऐसा मेटल जो वाटर के साथ वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है और हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसकी बैलेंसी कितनी हो, 1 हो, एल्कलीज। अगर जो आपके दूसरे मेटल होते हैं जिनकी बैलेंसी 2 होती है वो बच्चों आपके एल्काइंस बनाते हैं। वो वाटर के साथ डिजॉल्व होकर क्या बनाते हैं, एल्काइंस बनाते हैं। तो समझ में आ गया आपको, आपका एल्कलीज, ठीक है, जिसकी बैलेंसी 1 होती है, ऐसे मेटल के द्वारा वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर बनाई जाती है, उनको हम एल्कलीज कहते हैं, जिनकी बैलेंसी 1 होती है। और जो मेटल जिनकी बैलेंसी आपकी 2 होती है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करके आपकी ऑक्साइड्स बनाते हैं तो उनको हम एल्काइंस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। देखो क्या समझा आपने, आपने देखा कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। और आपकी जो मेटल ऑक्साइड होती है वो दो तरह की होती है, वो बेसिक नेचर की होती है और इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर वो इनसॉल्युबल होती है, वाटर के अंदर वो डिजॉल्व नहीं करती। लेकिन बच्चों इसके कुछ एक आपके एक्सेप्शन है, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि एक्सेप्शन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पहले बात करते हैं बेसिक नेचर की। तो बेसिक नेचर मेटल ऑक्साइड मैक्सिमम बेसिक नेचर की होती है। तो इसका एक्सेप्शन है कि कुछ ऑक्साइड हमारी ऐसी भी होती है जो बेसिक नेचर की भी है और एसिडिक नेचर भी है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्यों बोलते हैं इनको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं, क्योंकि बेसिक के साथ भी रिएक्ट करती है और एसिड के साथ भी रिएक्ट करती है और सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्म करती है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल हमने देख लिए थे। और दूसरा है इनसॉल्युबल इन वाटर, कि वाटर के अंदर क्या है बच्चों, इनसॉल्युबल है। लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है, कुछ एक ऑक्साइड आपकी ऐसी जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती, सॉल्युबल डिजॉल्व कर जाती है, जैसे कि आपने पोटेशियम देखा और आपने सोडियम देखा। ये ऐसी आपकी ऑक्साइड्स है जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है और क्या फॉर्म करती है, एल्कलीज। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो आपने देखा कि ऑक्सीजन अच्छा, अब हम देखते हैं कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपके कुछ एग्जाम्पल देखे, तो हम इन एग्जाम्पल को देखने से हमें क्या पता चला, हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता करना है कि रिएक्टिव जो आपका मेटल है, कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। ठीक है, तो जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। ऑलमोस्ट सारे ही मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो अपनी ऑब्जर्वेशन में हमने देखा, सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका बच्चों क्या है, पोटेशियम। ठीक है, आपका पोटेशियम हो गया और एंड सोडियम। ठीक है, आपका पोटेशियम और आपका जो सोडियम है, ठीक है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये विगोर्सली रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं, विगोर्सली। ठीक है, विगोर्सली रिएक्ट करते हैं। इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर ये ओपन प्लेस पे इनको ओपन प्लेस के अंदर रखा जाए तो ये फायर कैच कर लेते हैं।
ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव है कि अगर ये ओपन प्लेस के अंदर होंगे तो ये फायर को कैच कर लेते हैं और आग लग सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, फायरली एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा सोडियम और आपका कौन सा, पोटेशियम, ठीक है, कौन सा आपका बच्चों, पोटेशियम और दूसरा आपका सोडियम, ठीक है, ध्यान रखना। पोटेशियम और सोडियम ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वेरी विगोरसली, ठीक है, बहुत ज़्यादा विगोरसली रिएक्ट करते हैं, इतने ज़्यादा विगोरसली रिएक्ट करते हैं कि क्या कर सकते हैं, कैच फायर। अगर आप इनको ओपन प्लेस के अंदर रख दोगे तो ये आग पकड़ लेंगे, इसलिए इनको जो ताकि आग ना पकड़े, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको जो इमर्ज कर देते हैं, किसके अंदर इमर्ज कर देते हैं, इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। किसके अंदर इमर्ज करते हैं, केरोसिन ऑयल। इनको हम जो है केरोसिन ऑयल के अंदर जो इमर्ज करके रख लेते हैं ताकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें। इनको हल्की सी ऑक्सीजन भी मिल जाएगी तो उसके साथ रिएक्ट कर लेंगे, और इतनी ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे कि विगोरसली रिएक्ट कर रहे थे, वहाँ पर आग लग सकती है, ठीक है। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया कि पोटेशियम और सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ विगोरसली रिएक्ट करते हैं, वेरी विगोरसली, मतलब आग लग सकती है। तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कहाँ पे इमर्ज करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो के रखते हैं ताकि ये ऑक्सीजन को कैच ना कर सके, इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना हो पाए। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं, दूसरे एलिमेंट को देखते हैं, ठीक है। आपका हो गया बच्चों मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, पीबी, मैं सिर्फ सिंबल यूज कर रहा हूं, ठीक है, एक्सेट्रा। ये आपके ऐसे मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ जो आपका ऑर्डिनरी टेम्परेचर है, ठीक है, क्या है, ऑर्डिनरी जो टेम्परेचर है, जो आपका ऑर्डिनरी टेम्परेचर है उसके ऊपर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ये विगोरसली रिएक्ट नहीं करते इनकी तरह, लेकिन ये अगर जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर है तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं, आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड एक्सेट्रा, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और उसके बाहर जो है मेटल के बाहर क्या आज बना देंगे, एक थिन लेयर बना देंगे। क्या बना देंगे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रिएक्ट करके क्या बना देते बच्चों, ये थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बना देते हैं। कैसे बना देंगे, मान लीजिए जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम अगर आप ऑर्डिनरी टेम्परेचर के अंदर रखोगे तो उसके बाद जो है ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा और एक पतली सी लेयर बन जाएगी, और जिसके कारण क्या होगा, वो पतली सी लेयर बन जाएगी तो फिर जो अंदर का जो मैटर होगा वो फर्दर ऑक्सीडेशन उसकी नहीं होगी। उसी तरह एल्युमिनियम के ऊपर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, जिंक के ऊपर जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, और वो आगे जो फर्दर ऑक्सीडेशन से बच जाएगा। दैट इज द रीजन आपके लिए जो क्वेश्चन भी आता है कि मैग्नीशियम ड्रिवन को बर्न करने से पहले उसको क्लीन क्यों किया जाता है। तो अब आपको समझ में आया उसको क्लीन क्यों किया जाता है। उसको बच्चों इसलिए क्लीन किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है जो कि उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होने दे रही है। जब हम उसको क्लीन करते हैं फिर अंदर से जो है मैग्नीशियम आ जाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तभी वो बर्न करेगा, अदरवाइज वो बर्न नहीं करेगा क्योंकि उसके ऊपर तो ऑक्साइड की लेयर है। तो समझ में आया आपको, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड आप कैसे हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर के अंदर आपके क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और उसके ऊपर जो है थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि जो आपका आयरन है, ठीक है, Fe, आयरन जो है क्या करता है, आयरन जो है वो अगर आप उसको हीट करें, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। ठीक है, जब आप आयरन को हीट करते हो तो वो बर्न नहीं होता, वो जलता नहीं है। बट जो आपकी आयरन फीलिंग है, ठीक है, क्या है, आयरन फीलिंग्स। ठीक है, जो बच्चों आपकी आयरन फीलिंग का मतलब है पाउडर, आयरन पाउडर। ठीक है, क्या है, आयरन पाउडर। जो आपका आयरन पाउडर है अगर आप उसको किसी फ्लेम के ऊपर स्प्रिंकल्ड कर दो, ऐसे करके स्प्रिंकल्ड कर दो तो विगोरसली जो है
वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, ठीक है। बट आयरन फीलिंग vigorously burn, ठीक है, ऑन फ्लेम, ठीक है। आपका जो है, आपका जो आयरन है वो तो आपका हीट करने पर बर्न नहीं होता है, लेकिन आपकी जो आयरन फिलिंग है, आयरन फिलिंग का मतलब जो पाउडर है, अगर आप उसको ऐसे करके स्प्रिंकल कर दो ना किसी फ्लेम के ऊपर, तो विगोरसली जो है वो बर्न होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो हम मेटल के आगे चलते हैं। चलिए आप देखते हैं अगला मेटल। अगला मेटल है बच्चों आपका कॉपर। जो कॉपर होता है, कॉपर जो है डज नॉट बर्न, ठीक है। कॉपर क्या करता है, डज नॉट बर्न। कॉपर भी आपका क्या होता है, वो आपका बर्न नहीं होता है, वो आपका जलता नहीं है। पर क्या होता है, बट हॉट मेटल, जो आपका हॉट मेटल होता है ना, हॉट मेटल कॉपर, कॉपर आपका वैसे तो बर्न नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका हॉट मेटल होता है, जब आप कॉपर को हीट कर दोगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगी बच्चों, उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, ठीक है। जैसी आपकी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और इसके ऊपर बनी थी ना, इसके तो ऊपर तो आपकी ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर के ऊपर बनी, तो कॉपर जो ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर के ऊपर, इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। लेकिन जब आप इसको बर्न करोगे तो ये बर्न तो नहीं होगा, लेकिन जब ये हीट अप हो जाएगा, जब ये हॉट हो जाएगा, तो इसके ऊपर जो ऑक्साइड लेयर बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड की लेयर बनते हैं, ठीक है। COO क्या बोलते हैं इसको, कॉपर ऑक्साइड की जो है आपकी लेयर बन जाएगी, कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, जिसको हम जो है बच्चों ब्लैक ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक ऑक्साइड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक ऑक्साइड भी बनते हैं। जो उसकी लेयर आएगी, कब आएगी, जब वो हीट होगा, ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर नहीं आएगी। आप उसको बर्न करोगे बर्न नहीं होगा, लेकिन जैसे वो हीटअप हो जाएगा फिर ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा और थिन लेयर बना देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक ऑक्साइड। अच्छा, आप फिफ्थ वन इज जो आपके सिल्वर है, ठीक है। क्या है आपका सिल्वर, जिसका AG, या फिर आपका जो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड AU, ठीक है। ये आपके ऐसे है, ये क्या करते हैं, डू नॉट रिएक्ट इवन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये आपके ऐसे मेटल है, चाहे आपका सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, चाहे इनका टेम्परेचर काफ़ी, आप इवन एट हाई टेम्परेचर भी ये जो क्या करते हैं, ये आपके जो है गोल्ड, मतलब सिल्वर और गोल्ड आपका AG और AU जो ऑक्सीजन के साथ आपका रिएक्ट नहीं करता है। तो बच्चों अब आपने देखा कि हमें कुछ एक रिएक्टिव पता चला, लेकिन हमें पूरा पता नहीं चला, कुछ एक मेटल का तो हमें पता ही नहीं चला। तो उसके लिए हम इसका रिएक्शन किसके साथ देखेंगे, वाटर के साथ देखेंगे। यहाँ पर हमें पता चला कि आपका ऑक्सीजन के साथ, जो मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो आपका जो पोटेशियम है और आपका जो सोडियम है, ये विगोरसली रिएक्ट करता है, ठीक है। इतना विगोरसली रिएक्ट करता है कि अगर आप इनको कूलर में रखोगे तो ये फायर कच कर लेगा। इसलिए हम इसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर जो डुबो के रखते हैं, ठीक है। जबकि आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आपका लेड हो गया, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इनके ऊपर एक थिन लेयर की ऑक्साइड बन जाती है, जो इनको फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और दैट इज द रीजन कि जब आपको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना था तो उसको पहले क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा आयरन। तो आयरन का हमने देखा कि आयरन जो है हीटिंग करने के ऊपर जो है, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो आपका जो है बर्न नहीं होता है, लेकिन आपकी जो आयरन फिल है वो विगोरसली बर्न हो जाती है किसके ऊपर, फ्लेम के ऊपर। अगर हम उनको स्प्रिंकल्ड कर दें, ठीक है, आयरन पाउडर को अगर हम फ्लेम के ऊपर स्प्रिंकल करें तभी वो विगोरसली जो है वो बर्न होने लग जाता है। कॉपर जो आपका बर्न नहीं होता है, लेकिन जब उसको हम हीट करते हैं तो जैसे वो हॉट हो जाएगा तो उसके ऊपर भी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसको हम जो है ब्लैक ऑक्साइड भी बोलते हैं। और आपका सिल्वर और गोल्ड जो है इवन एट हाई टेम्परेचर भी जो है, या हाई टेम्परेचर के ऊपर भी जो है रिएक्ट नहीं करता है। तो हो बच्चों, आपको वीडियो पसंद आई हो,
अगर आपको पसंद आई हो तो फिर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।